जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री नाभादास जी कहते हैं, जब से भगवान है तब से भक्त हैं। भगवान को पाना है तो सबसे अच्छा और सरल रास्ता है भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। आइए आज हम भगवान श्री सिलपिल्ले के भक्त की कथा सुनेंगे, जिसने एक पत्थर से साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया। श्री सिलपिल्ले भगवान की दो भक्त बाल कन्याएं थी। जो पिछली कथा आपने जमींदार की बेटी की सुनी थी, उन्हीं सिलपिल्ले भगवान की यह कथा आगे की है, जो कि एक राजा की बेटी की है। यह कथा भक्तमाल के अध्याय 61 पेज नंबर 424 से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। दैवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थी। राजा की एक अबोध बालिका थी, जो प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? तब महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में कह दिया कि हम भगवान सिलपिल्ले जी की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ होता है? तब महात्मा जी ने कहा, सिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक सिलपिल्ले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए, परंतु कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने भगवान सिलपिल्ले की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग में ऐसे रंग गई कि उनका क्षण भर भी वियोग उसे असहाय लगने लगा। वह कुछ भी खाती पीती तो पहले अपने उन इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ, तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पति देव मिल गए जो प्रकृति हरि विमुख थे। कन्या अपने सिलपिल्ले भगवान को ससुराल ले जाते समय साथ ले गई। एक दिन उसके पति ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाले भगवान सिलपिल्ले जी की पूजा करती हूँ। पति देव ने कहा, ढकोसला कर रही है? यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले, इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा कि स्वामी ऐसा मत कीजिए, किंतु स्वामी तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे, भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई, किंतु उन प्राकृत्य हरि विमुख पति देव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिल्ले भगवान की विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जान उठा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान, मुझ दासी को छोड़कर आप कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दीजिए, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहाय है प्रभु। एक दिन वह अपने उस भगवान के विरह में उसी नदी पर जा पहुंची और नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु उसने किसी की एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर में पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर दर्शन दीजिए, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुणा पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ। भगवान बोल उठे, मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वहीं शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई, जिसकी वह पूजा करती थी। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, जिनकी दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में ही एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान ने अपनी उस सच्ची भक्त को उसमें बिठाकर वैकुंठ धाम लिए चले गए। उसके वे हरि विमुख पति देव आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार जब देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए कि राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया।
वे सभी भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी से कहने लगे कि हम सबका भाग्य जग गया कि ऐसी बहू घर आई जो भगवान के प्रति इतना स्नेह करती है। अब सवाल ये है कि आपको ये कथा कैसी लगी, अपनी सोच हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे गोविंद। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।